बात करेंगे आज के कोर्ट के जो केसेस हैं, जो हेयरिंग हो रही है। अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की सबसे समाअत जारी है, इस वक्त भी ये समाअत जारी है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत में चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि आज इस केस को ख़त्म करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि केसेस का बोझ बढ़ रहा है। अब तक की जो अदालती कार्रवाई है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम से हम जानेंगे आज क्या दलाइल दिए गए, चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए। जी बताइएगा इमरान। बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि आज चीफ जस्टिस काजी फैसला को तीसरी मरतबा जिन्होंने बात की है जब से ये फुल कोर्ट बनी है। पहली समाअत से लेके आज तीसरी समाअत तक हर हेयरिंग पे काजी फैसला साहब कहते हैं कि आज इस केस को कंक्लूड करेंगे, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि आज भी ये केस जो है वो कंक्लूड हो पाएगा। अब तो थोड़ी देर पहले जब मैं कमरा अदालत से बाहर आया हूं तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जो मुस्लिम नवाज के वकील हैं सलाहुद्दीन खान जो दलाइल दे रहे हैं उनसे कह दिया कि आप जल्दी से अपने जो दलाइल उनको रैप अप कर लें और कल 11:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत करेंगे, लेकिन आज आप अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। यानी अब सलाहुद्दीन अगर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं, नून लीग के वकील हैं, काफ लीग के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद जुबैरी और 2 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल दिए गए, तो कल 11:30 बजे के बाद जब दोबारा इस अदालती कार्रवाई का आगाज होगा तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील कामरान मुर्तजा वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, वो दलाइल देंगे। जमात इस्लामी के वकील मौजूद हैं, उन्होंने दलाइल देने। तो आज की कार्रवाई के बाद कल जब कार्रवाई कल तक जाएगी तो सिर्फ 3 वकला, जिसमें एक अटॉर्नी जनरल होंगे, 3 वकला के दलाइल जब वो बाकी रह जाएंगे। आज केस कंक्लूड नहीं हो रहा, ये तो काजी फैसला साहब ने खुद कह दिया है। आज की समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने दलाइल दिए हैं, उनकी तरफ से इस कानून को जो है वो मुखालफत की गई है और कहा गया है कि ये कानून जो है वो अदलिया की आज़ादी को भी कर्ब करता है और ये कानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं था। इसी तरीके से जो 2 दरख्वास्त गुजार थे, जिसमें एक शाहिद राना थे, दूसरे अपना आमिर सादिक थे, उनकी तरफ से भी इस कानून के खिलाफ दलाइल दिए गए और कहा गया कि हमारी दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए इस कानून को कलअदम करार दिया जाए, इस कानून को जो है वाइड अब इनिशो करार दिया जाए। दूसरी जानिब जो दलाइल दिए हैं काफ लीग के वकील जाहिद इब्राहिम ने और इसके साथ साथ मुस्लिम नवाज के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो कानून बना है इससे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथन हुई है, इससे सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं, जो कहा जा रहा है कि कर्टेल हुए हैं, कम किए गए हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में जो है वो वुसअत की गई है, उसमें इनलार्जमेंट आई है। जबकि बेंच की तरफ से ये सवाल पूछे गए कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार जो है वो था कि आम कानून साजी के जरिए आप ये कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस इजाजुल एहसन के यही रिमार्क थे कि इस कानून के जरिए तो सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट किया गया है कि आप कितने रुकनी बेंच बनाएंगे, बेंच कौन सी कमेटी बनाएगी, उस कमेटी में कौन कौन से जज साहबान शामिल होंगे। तो ये तो पार्लियामेंट की तरफ डिक्टेशन दी गई है। अदलिया की जो आज़ादी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तफरीक, जो एक लकीर खींची गई है कि अदलिया का क्या अख्तियार होगा, पार्लियामेंट का क्या अख्तियार होगा और मुकन्नना का अपना एग्जीक्यूटिव का क्या अख्तियार होगा, उसकी जो है वो वायलेशन की गई है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने कहा कि इस अदालत से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो है अपनी मन मर्जी से जो मर्जी करता रहे, उसका दिल माने तो केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करे, उसकी मर्जी आए तो केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करे। तो ये चीफ जस्टिस की अगर मन मर्जी के ऊपर मामला चलेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी तबाही है, ये आइन की। जी ठीक है इमरान, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही केस को वाइंड अप करेंगे, तो आपको लग ऐसा नहीं रहा। अच्छा, साइफर केस की मैं बात करूंगी कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। आज की जो अदालती कार्रवाई रही है, इस बारे में बताइएगा इस केस के। इमरान वसीम जो कि हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हवाले से बता रहे थे और जिस तरह से हमने देखा कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हमने इस केस को आज ही वाइंड अप करना है, लेकिन जो सूरत हाल आज अदालत में है और जो उन्होंने सुना, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है इमरान वसीम, वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे एक मरतबा फिर समाअत होने की बात की है और 3 ऐसे वकला हैं जिन्होंने अपने दलाइल अभी हैं। तो दूसरा जो केस है वो साइफर केस है। आज साइफर केस को लेके जो अदालती कार्रवाई रही है, इमरान वसीम इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 9 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर थी। साइफर केस जो कि अडयाला जेल में अदालत को शिफ्ट किया गया है, वज़ारत कानून के
नोटिफिकेशन के बाद जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब वहाँ पे गए, प्रोसिक्यूशन की टीमें वहाँ पे गई, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो वहाँ पे मौजूद थी, FA के हुकाम भी मौजूद थे। पिछली समाअत पे जो कि 4 अक्टूबर को हुई थी, उस रोज जो कार्रवाई ना हो सकी थी कि जो चालान दाखिल किया गया जिसमें चेयरमैन PTI को मुल्जम नॉमिनेट किया गया है और शाह महमूद कुरैशी को मुल्जम नॉमिनेट किया गया है, तो गुज़िश्ता समाअत पे जो कापियां चालान की तकसीम ना हो सकी थी, आज की अदालती कार्रवाई में वो चालान की तमाम जो कापियां हैं वो तमाम फरीकैन को जो है वो दे दी गई हैं, उनको थमा दी गई हैं। और साथ में जो एक कानूनी तकाजा होता है कि जब मुल्जमान को, उनके वकला को चालान की नकूल दे दी जाती है तो फिर 7 दिन का एक गैप दिया जाता है, 7 दिन की मोहलत दी जाती है और 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है आपने फर्द जुर्म लगानी होती है। तो आज ये चालान की कापियां देने के बाद कह दिया गया है, तारीख दे दी है कि 17 अक्टूबर को जो मुल्जमान हैं उन पर इस केस की, जो साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की जो चालान है, जो चार्जशीट है, वो उन्हें पढ़ के सुनाई जाएगी। तो इसमें नॉर्मली यही होता है कि जब 17 अक्टूबर को समाअत होगी तो मुल्जम के सामने या मुल्जमान के सामने जब इंडाइटमेंट होती है, जो चार्जशीट होती है, उसको पढ़ा जाता है तो मुल्जमान उससे इनकार करते हैं, उसमें लगे जो इल्जामात होते हैं उसको नहीं मानते, तो फिर बाकायदा तौर पे ट्रायल का जो है वो आगाज हो जाता है और फिर एविडेंस आते हैं और बयानात आते हैं और फिर केस का फैसला महफूज होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमें आज इन 2 अहम केसेस के हवाले से अपडेट दे रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।